बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज की इस लेक्चर में हम नेशन स्टेट सिस्टम की एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ा था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस चैनल की IR की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से नेशन स्टेट सिस्टम वो देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम इवोल्यूशन देखेंगे इसकी। तो सबसे पहले ज़रा देखते हैं कि नेशन स्टेट किसे कहते हैं। शॉर्ट देखते हैं इसकी। नेशन जो है, जिसको हम उर्दू में कौम भी कहते हैं, तो ये एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसकी सेम रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, नॉर्म्स, रेस और हिस्ट्री होती है। तो फिर इसको हम नेशन कहते हैं, ठीक है। और स्टेट जो है किसे कहते हैं, स्टेट के लिए कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, फिर इसको हम स्टेट कहेंगे। तो एक है कि इसकी परमानेंट टेरिटरी हो, परमानेंट पॉपुलेशन हो, इसकी जो गवर्नमेंट हो तो वो सॉवरन हो, और इसके लिए रिकॉग्निशन वो ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर इसको हम नेशन स्टेट कहेंगे। ये नेशन हो गया और दूसरी तरफ ये स्टेट हो गया, तो ये दोनों मिलके नेशन स्टेट बनाते हैं, ठीक है। और नेशन स्टेट को मॉडर्न स्टेट भी कहा जाता है। आजकल के जो स्टेट्स के, जो कंट्रीज के, तो इसको हम नेशन स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में इसी तरह नहीं थे जिस तरह के आजकल है। मतलब कि पुराने टाइम में जिस तरह आजकल के जो बाउंड्रीज थे तो वो फिक्स थे, तो पुराने टाइम में ये बाउंड्रीज फिक्स नहीं थे। मतलब कि मोनार्क सिस्टम था, तो एक बादशाह दूसरे बादशाह पर हमला करता था, तो उससे वो एरिया वो कब्जा करता था। लोगों के पास जो है वो सॉवरेनिटी नहीं थी, तो जो कि आजकल मतलब ये सारी चीज़ें हैं तो पुराने टाइम में नहीं थे, तो उसको हम वो नेशन स्टेट नहीं कहेंगे। आजकल के जो स्टेट है तो इसको नेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एवोल्यूशन देखते हैं। तो पुराने टाइम में जब एम्पायर्स थे, और खासकर हम रोमन एम्पायर की बात करें तो रोमन एम्पायर्स के अंडर जो है बहुत सारे स्टेट्स थे, जो कि जो चर्च थी या पोप थी, सुप्रीम अथॉरिटी जो थी उसके पास थी, और वो सारे स्टेट्स को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। तो इसी तरह हुआ कि इसमें दो पार्टीज थी, एक था कैथलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। इन दोनों के दरमियान कुछ मसाइल पैदा हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए। और वो किस बात को लेकर, वो इस बात को लेकर एक ग्रुप चाह रहा था कैथलिक के रिलीजन के पास वो सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट ये कह रहा था कि नहीं, रिलीजन के पास सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो स्टेट के फैसले करें। और दूसरी साइड चाह रहा था कि नहीं, चर्च जो है वो फैसले करेगा, ठीक है। मतलब कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के साथ वो रिलीजन होगा, जबकि दूसरी साइड वाले चाह रहे थे कि नहीं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के साथ रिलीजन का, पॉप का कोई ताल्लुक नहीं होगा, बल्कि ये जो है फैसले जो है, जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी तो वो स्टेट के पास होगी। इन दोनों के दरमियान ये मसाइल पैदा हो गए, ठीक है, इस बात को लेकर। तो ये मसला जो है कब पैदा हुआ, ये 1608 में ये मसला पैदा हो गया। ये मसला जो है बढ़ते बढ़ते 1618 में जंग की शक्ल इख्तियार कर गई, और फिर जो है इस बात को लेकर 30 ईयर्स तक वार्स इन दोनों के दरमियान चलते रहे, ठीक है। 1648 तक इन दोनों के दरमियान वार्स चलते रहे, और फिर जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया या पीस ऑफ वेस्टफैलिया हो गया, जिसके बाद इन तमाम जंगों की वो एंड हो गई, ठीक है। और इसके बाद नेशन स्टेट जिसको हम कहते हैं वो वजूद में आ गए। तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स है कि नेशन स्टेट के लिए कौन कौन सी चीज़ें वो ज़रूरी है। पहली बात, नेशन स्टेट जब वजूद में है तो इसके लिए सॉवरेनिटी, जो भी स्टेट होगा तो वो सॉवरन होगा, ठीक है। मतलब कि जो सुप्रीम अथॉरिटी थी पॉप्स के पास, तो वो उनसे खत्म की गई, और जो सॉवरेनिटी है तो वो स्टेट को दी गई। नेक्स्ट, इसके लिए रिकॉग्निशन का होना वो ज़रूरी है। रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि अब एक स्टेट है तो जो बाहर के जो स्टेट है और स्टेट है वो इस बात को तस्लीम करे कि हाँ, ये स्टेट जो है ये सॉवरन है, इस बात को तस्लीम करें, तो रिकॉग्निशन इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, नॉन इंटरवेंशन, मतलब कि जो बाहर के स्टेट होंगे वो
दूसरे स्टेट के किसी भी अफेयर में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। जो भी फैसला जो करेंगे स्टेट जो हैं अपनी मर्जी से करेंगे, कोई भी दूसरे स्टेट के प्रेशर या दबाव में आकर नहीं करेगा। नेक्स्ट, इस स्टेट में जो है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगी, ठीक है, और ये स्टेट जो है फ्रीडम होगा, इसमें फ्रीडम होगा, आज़ादी होगी। मतलब कि स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो लोग रह रहे हैं, इनको आज़ादी होगी। नेक्स्ट, इक्वलिटी होगी, मतलब कि स्टेट जो है बड़ा होगा या छोटा होगा, इनको मुकम्मल वो इक्वलिटी, वो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वलिटी इनको हासिल होगी इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब कि इनके जो बॉर्डर्स है वो भी तो फिक्स हो गए, ठीक है, और इनकी जो टेरिटरी है वो भी परमानेंट टेरिटरी इनकी होगी। और जो बाहर के जो स्टेट होंगे तो इनकी टेरिटरी में कोई मुदाखलत वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। तो ये नेशन स्टेट के प्रिंसिपल्स बताए गए, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेशन स्टेट वजूद में आ गए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।